बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। बनारस अपने धार्मिक पौराणिक आध्यात्मिक महत्व के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर बाबा महादेव हैं, माँ गंगा हैं और यहाँ पे मणिकर्णिका घाट भी है, जहाँ पे कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता कि कोई शव न जल रहा हो, कोई चिता न जल रही हो। कहा यह भी जाता है कि जिसको कहीं मोक्ष नहीं मिलता, बनारस की धरती पर यदि वो अपने प्राणों को त्यागता है तो उसको यहाँ मोक्ष मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और उनको मोक्ष नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए भी बनारस में व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए पिशाच मोचन कुंड है। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था है जिनको कहीं मोक्ष नहीं मिलता, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जो लोग भूत पिशाच ये बन जाते हैं, तो उनके मोक्ष के लिए भी यहाँ पर पिशाच मोचन कुंड है। और यहाँ पे पितृपक्ष के महीने में बहुत भारी भीड़ रहती है। ये पितृपक्ष का जो है अंतिम दिन चल रहा है, 15वां दिन चल रहा है। और हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे, पिशाच मोचन कुंड के बारे में ही बताएंगे कि क्या इसका महत्व है। इसका स्कंद पुराण, इसका गरुड़ पुराण में भी इसकी मान्यता है, इसका वर्णन मिलता है। यहाँ पे एक ऐसा पीपल का वृक्ष भी है जहाँ पे जो प्रेत हैं या जो पिशाच हैं उनको उस वृक्ष से बांध दिया जाता है। मतलब उनकी जो आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, उसमें एक सिक्के के द्वारा या उनकी फ़ोटो के द्वारा उसमें स्थापित कर दी जाती है, ताकि जो जहाँ पे लोग हैं, जहाँ की ये प्रेत आत्माएँ हैं, उस घर के लोगों को ना परेशान कर पाएँ। तो बहुत ही महत्व है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, फिर इसके बाद गया जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो यहाँ पे तीर्थ पुरोहित है, प्रमुख जो यहाँ पर पुरोहित है, उनसे बात करेंगे। फेकू उपाध्याय जी हमारे साथ है। ये जो पिशाच मोचन कुंड है, इसका क्या महत्व है? ये पिशाच मोचन कुंड गंगा जब पृथ्वी पर नहीं आई थी उसके पहले का ये कुंड है। यहाँ ब्रह्म पिशाच एक रहता था, उसका उद्धार नहीं कोई कर रहा था। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर रहे थे। गणेश जी ने उसका बीड़ा उठाया उद्धार करने का। तो गणेश जी के आग्रह पर शिव जी आ गए और ये विष्णु जी आ गए, लेकिन लोग तैयार नहीं हुए। तब गणेश जी ने ब्रह्मा का आवाहन किया, तो ब्रह्मा ने इनका उसका उद्धार किया और उसी समय से ये पिशाच ब्रह्म पिशाच की मूर्ति है। उसी समय से ये जो है पिशाच मोचन नाम पड़ा है। अच्छा, यहाँ पे सुनते हैं कि एक पीपल का वृक्ष भी है जहाँ पे प्रेतों को, पिशाचों को सिक्के के द्वारा उसमें स्थापित कर दिया जाता है। ये क्या? ये सब कुछ नहीं है। पीपल के पेड़ बांसदेव जी हैं। अगर चोरी से उसमें कोई कील ठोके बांसदेव के कलेजे में तो ये अच्छा है हिंदू धर्म के अनुसार। अब नहीं ठुकाता है। पहले लोग चोरी रुका, अब एकदम ये क्या है, ये बंद कर, ये सब हमने बंद करा दिया है। ये सब हो गया 2 साल से। पहले होता था। अरे भाई, देहात के सब आते थे और कहते थे कि इसमें कील ठोक देंगे तो मतलब तुम्हारा भ्रम ही बैठ जाएगा, यहीं पर भूत बैठ जाएगा। वो हमने बंद करा दिया ये सब। अच्छा, ये जो ब्रह्म पिशाच की मूर्ति आप बता रही हैं, यही सामने जो है ना, ये ब्रह्म पिशाच की मूर्ति है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे वही जो ब्रह्म पिशाच की मूर्ति है। अच्छा, ये जो कुंड है वो कितना गहरा है? बताते हैं कि 7 हाथियों का डुबान इसमें है। अब भट गया है अभी भी, न कहीं से पानी आता है न कहीं जाता है और न कभी सूखता है। ये विष्णु भगवान का मतलब जो है श्राप है। उन्हीं के मतलब द्वारा इसकी खुदाई हुई है। ये श्रापित जगह है। अच्छा, हाँ, श्रापित कैसे है? यहाँ पर किसी भी तरह के रोगी, कुष्ठ रोगी भी आते हैं, अगर उसमें स्नान तर्पण करें वो ठीक हो जाता है। बढ़िया जगह मानी जाएगी ना? अरे भाई, बढ़िया जगह नहीं है तो पूरे ऑल इंडिया से लोग आते क्यों हैं यहाँ? अच्छा, जो पिशाच है या जो जिनकी आत्माओं को मोक्ष शांति नहीं मिली है, जो अकाल मृत्यु जिनकी हो गई है, वो यहाँ पे अपना श्राद्ध करवाते हैं। तो ये क्या इसके बाद गया भी जाने की आवश्यकता पड़ती है? यहीं पे हो गया जो अकाल मृत्यु होता है उसका एक श्राद्ध होता है, समझ रहे नहीं? उसका श्राद्ध होता है नारायण बलि। उस श्राद्ध कराने से जितने भी अकाल मृत्यु होते हैं सब जो है वो पितृ रूप में बदल जाते हैं। मतलब उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और आपको परेशान नहीं करते हैं। अच्छा, हम लोग सुनते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध भी सुनने में आता है कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, वो क्या होता है? त्रिपिंडी श्राद्ध पितृ जब बिगड़ जाते हैं
तो उनको भगवान भी नहीं रोक पाते हैं, इतने ज़बरदस्त होते हैं। घर में तरह तरह के क्लेश, तरह तरह का मतलब परेशानी हो जाता है। तो जब त्रिपिंडी श्राद्ध जब होता है, ये पितृदोष के लिए होता है। तीन पिंड का क्या मतलब? जैसे नाम से पता चला कि त्रिपिंडी। विष्णु महेश, तिल का जो पिंड होता है वो महेश का होता है, चावल पिंड विष्णु का और जौ पिंड ब्रह्मा का। तो विशेष रूप से प्रेत और पिशाचों के लिए बना है, अन्य लोग का यहाँ पे यहाँ त्रिपिंडी में ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन होता है, पिशाच का पूजन नारायण बलि में होता है। वो उसमें 5 पिंड होते हैं। जैसे जो पिशाच हैं या भूत प्रेत हैं, उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, और सामान्य के लिए कौन सा श्राद्ध होता है? अब यहाँ तो बहुत तरह का, अब जैसे अब गया जा रहा है तो पार्वण श्राद्ध होता है, समझ रही नहीं? तो वही पार्वण श्राद्ध होता है। हाँ, यहाँ पे हो गया तो गया जाने की आवश्यकता नहीं, तब गया जाना है। जिसको गया जाना होता है पहले त्रिपिंडी करता है, तब पार्वण करता है, तब वो गया जाता है। जैसे किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो वो यहीं पे त्रिपिंडी करा ले। नारायण बलि, नारायण बलि अकाल मृत्यु के लिए नारायण बलि बना है। क्या होता है? उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश यम और प्रेत, ये 4 मत पूजे होते हैं। उसमें बलि दी जाती है, किसी की बलि भी दी जाती है। कैसा बलि होता है? नारायण मतलब विष्णु। और बलि का क्या मतलब है? नारायण बलि, नारायण बलि है, बलि शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम आपको और इसके बारे में दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे है। पहले तो आप जो ब्रह्म पिशाच है उसकी मूर्ति देख लीजिए। वही जो है ब्रह्म पिशाच है, इनको ही कहीं पे जो है तर्पण नहीं मिल रहा था, मोक्ष नहीं मिल रहा था, शांति नहीं मिल रही थी, तो यहीं पे इनको इसी कुंड में नहाने से वो शांति मिली है। तो जो है चलिए इसके दिखा देंगे हम इसको आपको। पहले आपको पीपल का वृक्ष हम लोग दिखाते हैं कि जहाँ पे लोगों को ऐसी मान्यता थी कि यहाँ पर यदि जो सिक्के हैं उसके नाम से सिक्के गाड़ दें, जो अकाल मृत्यु जिसकी हुई है, तो उसको यहाँ पे तर्पण मिल जाता है। तो आप देखिए, पहले तो सिक्के की प्रथा थी, फिर धीरे धीरे लोग फ़ोटो भी लगाने लगे। यहाँ पे फ़ोटो लगा देंगे तो इनको जो शांति आत्मा को मिल जाएगी। लेकिन जब से फेकू उपाध्याय जी बता रहे हैं कि जब से वो यहाँ की गद्दी पे बैठे हैं तो पिछले 2 वर्षों से उन्होंने इस चीज़ को, इस प्रथा को बंद करा दिया है। तो चलिए हम आपको आगे भी दिखाएँगे, चूँकि ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और पूरे भारत से, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। आपको याद भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे स्टीव वॉ, वो भी, उनकी भी जब उनके किसी मित्र की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे ले जाके भारत के बनारस में गंगा नदी में मेरी अस्थियां को प्रवाहित करना। तो उनके उस चीज़ों को छोड़ने आए थे। आराम से आइए, आराम से। तो उसी तरह ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन आप यहाँ पे स्थिति देखिए कि कितनी ख़राब स्थिति है, कितनी गंदगी है। यदि आप सीढ़ियों पे देख पा रहे होंगे तो कितनी गंदगी है। तो सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि भारत में दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारे कार्यक्रम आप देख रहे हैं चल रहा है। और गंदगी आप देख लीजिए, हम दिखाना कहेंगे अपने सहयोगी से कि गंदगी दिखाएं कि किस प्रकार की गंदगी। तो आप देखिए यहाँ पे जो पूरे भारत से, पूरे विश्व से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ जो ये पिशाच मोचन कुंड है और ये जो है यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा है। और पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भी मोदी जी चला रहे हैं, जो कि यहाँ के सांसद भी हैं। लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार से रवैया है आप देख लीजिए, इतनी गंदगी है, लोग तर्पण के लिए आते हैं और यहाँ पे क्या तर्पण लोगों को मिल पाता होगा इतनी गंदगी में। तो इस पर भी जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इसको अच्छा बनाए, थोड़ा बढ़िया लगे, ताकि लोग श्राद्ध कराने आए तो उन्हें कुछ अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े। आप ये देखिए, ये है पिशाच मोचन कुंड। मान्यता ये है कि पृथ्वी पर जब गंगा नदी आई उससे पहले का ये जो पिशाच मोचन कुंड है, और ये बहुत गहरा है। ये भी माना जाता है कि 7 हाथियों का डुबान इसमें है, काफ़ी गहरा है। लोग यह भी बताते हैं कि इसका पानी जो है कभी समाप्त नहीं होता है, कभी सूखता नहीं है। इसमें पानी आने के लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई भी स्रोत नहीं है जहाँ से इसमें पानी आए।
और जाने के लिए ज़रूर एक नाला बना हुआ है, लेकिन आने के लिए नहीं है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कुछ भी हो, पानी इसका कभी भी सूखता नहीं है, ये लगातार इतने बनी रहती है। और ये जो है पितृपक्ष का अंतिम दिन चल रहा है, 15 दिन का जो है पितृपक्ष होता है। नगर पालिका के लोग लगे हैं यहाँ पे सफाई करने के लिए, लेकिन जो है सफाई आप देखिए उतनी अच्छी अभी यहाँ पे नहीं हुई है। काफ़ी गंदगी का अंबार आप देख सकते हैं लगा हुआ है। वहाँ पे सीढ़ी पे हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाने के लिए कि वहाँ पे किस तरह से गंदगी जो है काफ़ी यहाँ पर बनी हुई है। तो प्रशासन को इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए कि पूरे भारत से, पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं अपने पिशाचों का, कुंडों का तर्पण कराने के लिए, लेकिन गंदगी आप देखिए वहाँ सीढ़ियों पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे उसको दिखाने के लिए कि उस गंदगी को हाईलाइट करें, दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो पूरे भारत से, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, लोग यहाँ पर आते रहते हैं। अभी आपको और हम आगे थोड़ा सा चल के दिखाएंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी वहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे सफाई भी हो रही है नाव के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से, लेकिन जो जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पा रहा। आप नीचे देखिए, लोग यहाँ पे भी पूजा करके गए हैं, जो श्राद्ध है, तर्पण है, लोग करके गए हैं, क्योंकि ये लगातार 15 दिन ये कार्यक्रम चलते रहता है, क्योंकि ये श्राद्ध का महीना है, पितृपक्ष का महीना है। और उसके बाद भी जो 12 महीने होते हैं ये लगातार इस तरह की चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। और अभी आप देखिए यहाँ पे अभी जो है काफ़ी सारा पूजा पाठ हो भी रहा है, लोग करा भी रहे हैं, वो आपको नहीं दिख पाएगा, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से अव्यवस्था यहाँ पे है। जिस प्रकार से यहाँ पर अव्यवस्था है, टूट गया है, कभी कोई दुर्घटना भी हो सकती है, उस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और बोलते हैं कि ये स्वच्छता अभियान मोदी जी का चल रहा है और ये मोदी जी का संसदीय भी क्षेत्र भी है, लेकिन आप गंदगी देखिए। नगर निगम वाले कुछ भी कहें कि सफाई हो रही है, लेकिन वो देखिए आप वहाँ पे गंदगी देखिए किस प्रकार की गंदगी है। क्या इस प्रकार की गंदगी में कोई भी तर्पण कराने आएगा पितृपक्ष में तो क्या इमेज लेके जाएगा बनारस का? बनारस को ये भी बोलते हैं कि बनारस को स्मार्ट सिटी बनाना है, क्योटो के उस पर विकसित करना है, क्योटो के तर्ज पे, जैसा क्योटो है वैसे ही बनारस को बनाना है। लेकिन आपको किस एंगल से अब क्योटो का लग रहा है कि ये क्योटो लग रहा है? जहाँ तहाँ धोतियाँ फेंकी हुई हैं, भीषण गंदगी वहाँ पर है, लोग पूजा पाठ करा रहे हैं। तो आइए कुछ हम लोग पुजारियों से भी जानेंगे, जो लोग यहाँ पे करा रहे हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पे जो होता है ये त्रिपिंडी श्राद्ध कहा जाता है, और इस त्रिपिंडी श्राद्ध के अंतर हमारे पितरों का उद्धार किया जाता है। और इस त्रिपिंडी श्राद्ध में 3 पितर होते हैं, कोई भी जाति हो, कोई भी बिरादरी हो, हर परिवार में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक सात्विक होते हैं, एक राजस होते हैं और एक तामस होते हैं। सात्विक में जो साधु स्वभाव वाले होते हैं, जब वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वे सात्विक प्रेत कहलाते हैं। और राजसी प्रेत वो होते हैं जो राजशाही प्रवृत्ति के प्रकार से होते हैं। तो जब उनकी गति होती है, जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो राजस प्रेत पितृ कहलाते हैं, प्रेत कहलाते हैं। और एक होते हैं जो तीसरे हैं तामस, जिनसे कुछ भी नहीं बचा होता है, अभक्षा भक्षण करने वाले होते हैं, कुछ भी मतलब एक असुर स्वभाव के होते हैं, हर प्रकार का खान पान उनका रहता है। तो ऐसे लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो तामस कहलाते हैं, तामस प्रवृत्ति के। तो इन तीनों प्रवृत्ति के देवता भी होते हैं हमारे यहाँ, विष्णु, ब्रह्म और रुद्र। तो इन लोगों का जो तर्पण होता है, पिंडदान होता है, इन्हीं के सानिध्यता में उनका पिंडदान होता है। और उनसे प्रार्थना की जाती है कि इनके सानिध्यता में इनका जो कि पिंडदान किया जा रहा है, आप इनके साक्षी हैं, तो आप इनको उत्तम गति की प्राप्ति कराना, यही त्रिपिंडी श्राद्ध कहलाता है। अच्छा, जो श्राद्ध सामान्य श्राद्ध होता है जो लोग अपने पूर्वजों का कराते हैं, और एक पिशाच मोचन कुंड पे होता है, कुछ अंतर है इसमें कि सेम ही है? नहीं, जो त्रिपिंडी श्राद्ध होता है वह सेम ही होता है। हाँ, ये पितरों के उद्धार से जिनकी गति ना हुई हो उनके निमित्त विशेष होता है। और एक पार्वण श्राद्ध होता है, पार्वण श्राद्ध, जो यह हर वार्षिक हर साल में पितरपक्ष में अपने पितरों के उद्धार के लिए हम पार्वण श्राद्ध करते हैं। जैसे मान्यता है ना कि जो पिशाच हो गया, भूत हो गया, प्रेत हो गया, उनका यहाँ पे होता है। बाकी सामान्य लोग तो यहाँ नहीं आते होंगे? नहीं, आते हैं, सामान्य लोग भी आते हैं, वे भी यहाँ तर्पण करते हैं, क्योंकि यह पुण्य तीर्थ है ना, पुण्य क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में आप पितरों के उद्धार से करिए या प्रेतों के उद्धार से करिए, दोनों को उत्तम फल प्राप्त होता है। मतलब सबको यहाँ आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो सुनते हैं हम लोग कि जिसकी अकाल मृत्यु हो गई है उसके लिए विशेष रूप से फलदायी है। विशेष रूप से, और अन्य भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि पुण्य क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, तो काशी क्षेत्र में पिंडदान करने का महत्व होता है। तो वैसे भी आप आकर यहाँ पिंडदान कर सकते हैं। सब यहाँ पे आ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग आते हैं।
अच्छा ये बताइए, जो प्रेत के बारे में आप बता रहे थे कि मरने के बाद तो परेशान तो वो तामसिक वाले ही करते होंगे, हाँ बिल्कुल। वही परेशान करते जी जी। हैं। अच्छा यहाँ पे पीपल का भी एक वृक्ष भी है जो सुनते हैं कि सिक्का उसमें कीड़ा गाड़ दिया जाता है, वो तो उनको स्थान दिया जाता है। जो ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे परिवार को सताते हैं, तो उनको यहाँ पर स्थान दिया जाता है कि वो यहाँ पर आकर निवास करें, हाँ यहाँ पर रहें। तो उनको जो कि यहाँ पर बिठाया जाता है, जिसे प्रकार से बिठाना कहते हैं, उन आत्माओं को यहाँ पर बिठाया जाता है, बिठाया जाता है। अच्छा ये बताइए, वो सब बातें हो गई, व्यवस्था यहाँ पर कैसी है, प्रशासन की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, वो कैसी है? बहुत उत्तम। अभी आप देख रहे हैं, अभी यह सभी लोग पिंडदान करके यहाँ से ब्राह्मण चले जाएंगे, तो यहाँ पर सफाई हो जाएगी और व्यवस्थाएं में कोई दिक्कत नहीं। सबको आसन और जल प्रदान करने के लिए, पूजन करने के लिए आप भगवान आसन और पिंड, ये बर्तन सभी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उत्तम व्यवस्था है। बस अब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कहाँ फेंका जाता है वो? हाँ, यहाँ जो कि सफाई वाली गाड़ी आती है, तो इधर काफ़ी गंदगी है, कुंड में इस तरह। हाँ वहाँ पर गंदगी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं उनको यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि वहाँ की भी सफाई हो जाए, घाटों की सफाई, तो उत्तम बात है। क्योंकि अभी देख रहे हैं यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं थोड़ी अस्त व्यस्त हैं, तो इसे यदि इसका निर्माण सही ढंग से करा जाए, जो ये छाजन है या पूरा एकदम फिक्स हो जाए, तो बड़ा अच्छा होता जी। हाँ बिल्कुल। तो आपने सुनी यहाँ पे जो पुरोहित थे उनकी बात कि भाई सारी व्यवस्था यहाँ पर अच्छी है, प्रशासन ठीक काम कर रहा है, लेकिन जो गंदगी है काफ़ी, अभी तक हमने आपको दिखाया भी था कैमरे में कि गंदगी वहाँ पर है। और दूसरी बात कि जो ये ऊपर जो कवर है वो भी एक बार फिक्स हो जाता तो एक परमानेंट हो जाता, ताकि बारिश वारिश की जो व्यवस्था है उसमें लोगों को ज़्यादा समस्या ना आए, बारिश हो, धूप हो, बरसात हो, वो सब सामान्य रूप से चलता रहे। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।